औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो मेरा है वो अलैन सिटी के लिए है, क्योंकि हम लोग दुबई में हैं। अलैन में आप जानते हैं, मैंने पहले एक जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अलैन में जो कि यूएई का एमिरेट है उसमें बहुत शदीद किस्म की तेज़ तूफ़ानी बारिश आई थी और साथ में जो है सालाबारी हुई थी जो इतनी शदीद थी कि जिसकी वजह से गाड़ियों के शीशे टूट गए, दुकानों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ। घरों में जो पाइपलाइंस थी पानी की वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सख्त परेशानी का सामना अभी भी इस वक्त करना पड़ा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है अलैन की। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त अलैन के क्या सूरत हाल है। आज से तकरीबन 4 दिन पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो कि अलैन शहर में बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन बारिश हुई थी, जिसमें कि सफ़ेद किस्म की बारिश का बताया जाता है कि सफ़ेद किस्म की ये बारिश थी, इसमें ओले बरसे थे, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि हमारे यूएई में बहुत ज़्यादा जो कि कहते हैं तबाही लेकर आया। और जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है और हमें जो है ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसे हमें किसी जानी नुकसान से जो है वो महफूज रखा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर हमें नहीं मिली कि जिसमें कोई किसी का जानी नुकसान हुआ। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे सर्कल में लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं या जो भी यहाँ पर विज़िटर्स या जो यहाँ पर जॉब्स के सिलसिले में लोग आए हुए हैं, तो किसी ने ऐसी कोई खबर नहीं बताई हमें कि खुदा न खास्ता किसी की कोई जानी नुकसान, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। माली नुकसान तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे सर्कल में जो हमारे कुछ रिहायशी हैं, उन्होंने अपने हालात जो मुझे बताए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मुल्क हमारे जो शहर में जो कारों के शीशे टूटे हैं, दुकानों से नुकसान हुआ है, वो जितने भी रिहायशी हैं वो कहते हैं कि जी पहले कभी हमने ऐसा कोई हाल नहीं देखा, ऐसे ओले नहीं देखे, ऐसा तूफ़ान नहीं देखा, ऐसी बारिश नहीं देखी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इस वक्त मैं आपके साथ अपनी जो है वो स्टोरी जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। जब ये सालाबारी स्टार्ट हुई, जब ये तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हुई, तो मैं क्योंकि मोहम्मद अब्दुर्रहमान छोटे हैं तो उनके लिए मैं सारी रात अक्सर जागना पड़ता है। कभी उनको फीडर वॉश करके उसमें दूध बना कर देना पड़ता है, कभी उनकी देखभाल करनी पड़ती है, रात में जाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो उस दौरान मैं बाहर गई अपने रूम से, तो मैंने देखा आसमान जो है ना बहुत ज़्यादा रेडिश टाइप हुआ था और हवा चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश होने वाली है। तो मैं अंदर आ गई और अंदर आकर मैंने अब्दुर्रहमान को जो है पैम्पर वगैरह चेंज किया और उसे मैं फीड करवा रही थी, फिर मैं दूध दिया उसे मैंने। तो थोड़ी देर बाद ही मैंने फ़ील किया कि छत के ऊपर जो है ना कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है। जब मैंने देखा खिड़की से झांक कर बाहर जाकर, तो वो ओले बरस रहे थे। तो मैं अंदर आ गई रूम में और रूम में आके मैं आराम से बैठ गई। तो अचानक से इमरान की आंख खुली और इमरान कहने लगे कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का शोर है। तो मैंने कहा ईज़ी और रिलैक्स हो जाएं, बाहर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है और साथ में ओले बरस रहे हैं। तो बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो वो डर रहे थे कि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ कभी आवाज़ आई भी नहीं छत के ऊपर से। और साथ में अजीब सा, वो आपको पता है कि जब ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश होती है तो उसमें बादल भी गरजते हैं और बरसते भी हैं, सारा कुछ उसमें शामिल होता है। तो इसी तरह से हमारे कुछ यहाँ पर जो रिहायशी हैं जो कि पिछले 40 साल से 45 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो उनका भी ये कहना था कि हमने कभी इतने बड़े पैमाने पर जो है ना इतनी बड़ी तूफ़ान का कभी नहीं देखा। हमने यहाँ पर ऐसा तूफ़ान, ऐसी कभी कोई चीज़ हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा। इसी तरह से यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि तकरीबन 45 या 48 साल की उम्र होगी उस शख्स की, उसका कारोबार है यहाँ पर। तो उसने जो कारोबारी से रिलेटेड जो है ना वो एक मुआहदा किया हुआ, इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है उसने। तो इसलिए उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जो है ना रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उसने बोला कि जी आप ठीक है पुलिस में रिपोर्ट करवाएं और हम आपको जो है ना क्लेम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि अलैन में जो सालाबारी हुई है और जो शदीद किस्म का हेल स्टोरम और ये सारा कुछ हुआ है, इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान में जो है वो स्कूल की बसेस, घर और घरों में मौजूद अशिया जो कि घरों में अक्सर सहन में रखी जाती हैं, बच्चों के टॉयज़ हो गए, उनकी साइकिलिंग हो गई। इसके अलावा जो पानी की पाइपलाइंस वगैरह हैं वो डैमेज हो गई और कारों के शीशे टूट गए और कारों पर डेंट्स आ गए और तकरीबन 1000 के करीब जो है ना इस वक्त रिपोर्ट है। क्योंकि इमरान जो है वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो ऑटो से रिलेटेड है। तो इमरान ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यही है कि स्कूल की जो बसेस हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं और यहाँ तक कि जो बकालाज हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल्स या जो भी कुछ है यहाँ पर, वो तमाम जो है ना काफ़ी डैमेज हो गया है, शीशे वगैरह और उनका कंस्ट्रक्शन के जितना भी आइटम्स चीज़ें होती हैं सारा कुछ तकरीबन डैमेज। वक्त तमाम लोगों को जो है ना यहाँ पर कारोबारी हजरात हो गए, स्कूल से रिलेटेड स्टाफ हो गया या जो कारों में आना जाना है, सब का जो है ना सूरत मामूल
जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है सबको, और अभी तक जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं हुए, और अभी चौथा दिन हो गया है आज, और अभी तक जो है ना सब अपने मामूल पर नहीं आ पाए। मैं आज तकरीबन 3 दिन के बाद जो है वो घर से बाहर निकली थी, तो मैंने क्या देखा कि बहुत जगहों पर जो है ना वो जो स्ट्रीट्स पर जो दरख्त वगैरह लगे हुए होते हैं, शहरों के आसपास जो दरख्त होते हैं वो उखड़ गए थे, जड़ों से उखड़ गए थे। इमारतें जो हैं वो उनको जो है नुकसान पहुंचा हुआ है, और अभी तक जो है ना अभी तक कुछ भी उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवरी हुई हो। सब अभी लगे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा मैंने देखा कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी ख़राब थी, वो भी टूट-फूट का शिकार थी, जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। जब ये बारिश और तूफ़ान आया हुआ था उस दौरान जो है वो इलेक्शन की जो भी अमन लाती हैं चीज़ें, उनकी वजह से जो है उनको उनकी तरफ से जो है ना एक मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, जो कि रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट्स देना शुरू हो गए थे कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, घर के अंदर मौजूद रहें, ताकि आप किसी भी जानी और माली नुकसान से बच सकें। तो लोगों ने उस पर अमल किया, और जिसकी वजह से जो है ना किसी किस्म का कोई माली नुकसान नहीं हुआ। और ये जो हैं ये सारी ख़बरें हैं यहाँ की अलैन की। आज मैं सुबह सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ पढ़ी, जिसमें एक अलैन के इंडियन सोशल सेंटर के सदर हैं, साबिक सदर हैं, जिनका नाम है मुबारक मुस्तफ़ा, जो अब एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सालाबारी मैंने इस तरह की कभी नहीं देखी। मेरे घर के पीछे एक वाड़ी बहती थी जिसके ऊपर बर्फ़ के गोले हैं। मैंने यहाँ 26 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि जिसमें दुनिया के किसी और हिस्से में हो। बदकिस्मती से इसके कार एक पजारो भी है जो कि बर्फ़ से नहीं बच पाई, और उसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी टूट गए, छत भी टूट गई, और पिछली खिड़की के जो नुकसान पहुंचने हैं वो सड़क पर दूसरी कारें भी ऐसी ही हालत में मौजूद थीं, और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गया था। जब हम ग्रॉसरी करने जा रहे थे तो मैंने उस वक्त देखा कि सड़कों पर पानी जो है ना वो वैसे ही खड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से जो है ना मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि यहाँ के लाइन में मौजूद जो म्यूनसिपलिटी के कारकुन हैं वो जो है वो बेहतर तरीके से जो है फ़ौरन सफाई करना शुरू हो गए थे। और इमरान बता रहे थे कि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन भी ये काम जारी और सारी था, और सब ने मिलकर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लीनिंग की, और जो पानी का निकास था वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया, और जो पुलिस है उसने भी अपनी फ़ौरी तौर पर जो है ना वो कार्रवाई की थी। अबू धाबी का जो ये रूल है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मसला हो फ़ौरन से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसी तरह से मरियम ने स्कूल जाना था, तो मरियम जो है वो काफ़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारी साइड पे जो है वो गाड़ियाँ बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ था, पानी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर जो है वो नया उन्होंने स्ट्रीट जो है निकालने की कोशिश करें, कोई बस स्टॉप बन रहा है हमारे घर के पास, तो उसकी वजह से जो है ना रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए थे, जो कि आज खुल चुके हुए हैं। और जो परेशानी हमने पिछले 3-4 दिन देखी वो अब हमें इंशाल्लाह नहीं देखनी पड़ेगी, और उम्मीद है कि जो है इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में मज़ीद जो है ना ये सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, और सारी ज़िंदगी जो है वो अपने मामूल पर आ जाएगी। तो हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।